वीडियोग्राफी करना सख्त मना है। इस इमारत में किसी भी प्रकार का वीडियो टिकटॉक। भाई देखो कोई जंजी गेम है में क्या है, फ्री फायर। ये बैठ के फ्री फायर खेलेंगे, देखेंगे भैया, देखेंगे। तो उतना भूल भुलैया में फंसेंगे। अगर आपको भूल भुलैया से बाहर निकलना है तो जितना आप स्टेप ऊपर के लिए चढ़ेंगे उतना आप भूल भुलैया से एग्जिट होते जाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम इन ट्रियो ऑफ टेल्स। आज है मेरे ब्लॉग का 285 डे गाइस, और अभी मैं भाई फाइनली पहले से बहुत बेहतर हूँ, ठीक हूँ कुल मिला करके। बट घर में भाई मदर की तबीयत अब ख़राब है। अब मैं मदर को लेके जा रहा हूँ, तो भाई यही है, वायरल वगैरह खूब चल रहा है दबा के, एक दूसरे के ऊपर से ट्रांसफ़र हो जा रहा है, कभी मेरे को, कभी मदर को, कभी तंजा को, यही सब चल रहा है भाई। तो अभी जा रहा हूँ भाई मदर को लेके थोड़ा सा डॉक्टर के पास, क्योंकि क्या कर सकते हैं भाई, सब चीज़ ज़रूरी है ना। तो दिखाते हैं गाइस आज का 285 डे। कल रात में भैया लोग आए हुए थे, बताया था, स्टेशन गया हूँ लेने के लिए। तो आज उन्हीं के साथ रहूँगा, उन्हीं के साथ सारा टाइम स्पेंड करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कि कैसा जा रहा है मेरा दिन आज का। दिखाते हैं गाइस, स्टे ट्यून फॉर 285 डे ऑफ माई ब्लॉग। तैयार होकर के आ गया है, अब निकल रहे हम लोग बाहर। चलें भाई कुछ आगे का कार्यक्रम देखा जाए। भाई देखिए सब भाई लोग आ चुके हैं अंदर। चला जाए, चले कुछ खाना पीना है ना। चलो कुछ खिला पिला दे पहले। चाय भाई हो गई तुम लोग की? चाय ट्राई करिए भैया। देखिए घर से उठ के सीधे आ गए हम लोग सरदार जी छोले कुलचे के लिए, और खूब सारा खाना वाना खाया गया है। अब बढ़ेंगे आगे, दिन भर का कार्यक्रम है ना, बहुत सारा घूमना घामना है। दिखाते हैं गाइस, रात की मूवी भी है, तो अभी पूरा दिन ऐसे ही जाएगा। बाकी दवा ववा ये देखिए जेब में रख के घूम रहे हैं। चल चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई। अब देखिए आगे बढ़ रहा है। आप कहाँ चल रहा है हम लोग को? इकाना। तो भाई इकाना में कोई इवेंट है जेंजिस गेम का, तो एक भैया को वहाँ जाना है। चले छोड़ दे भाई। भाई देखो कोई जंजी गेम है में क्या है, फ्री फायर। ये बैठ के फ्री फायर खेलेंगे, देखेंगे भैया, देखेंगे बस। अच्छा देखेंगे। अच्छा कौन खेलेगा वो सब जिसमें वो लगा बैनर। ये लोग जो बैनर लगा ये खेलेंगे। ये देखने आए हैं। ये है कौन ये लोग? ये लोग टॉप प्लेयर्स हैं। अच्छा फ्री फायर पटना से देखने आए हैं हमारे भानु। भाई ये लोग पटना से आए हैं ये देखने। देखने आए भैया। कौन? ये इधर। अच्छा पटना से आए देखिए, पटना से। एंट्री भी नहीं हुई भाई, थोड़ी देर में हो जाएगी शायद, कुछ नहीं। अरे वो लोग कर लेंगे फिर। थोड़ा क्यूब वगैरह ऊपर। ठीक आओगे। आ जाऊंगा टाइम से, ठीक है? क्या है यार, तुम अजीब लग रहा है साले। अरे ठीक है। अरे लुलू यहीं से जाएंगे, यहीं मिलेंगे सामने। चलो बाय बाय। जा रहा लड़का फ्री फायर देखने, पता नहीं कैसा कैसा शौक है लोगों में। लखनऊ में हो गया, मैं नहीं पता था ये सब भी होता है स्टेडियम में। बताइए, वो भी इतनी पब्लिक खड़ी है, इतने बच्चे खड़े हैं भाई, सब जेंजी हैं ये। वो भी क्या फ्री फायर देखने, मतलब ये बैठ के देखेंगे। मतलब खेलने वाले अलग हैं, ये देखेंगे सिर्फ बैठ के। सही है यार। भाई
कि लखनऊ में रह के मैं कभी इमामबाड़ा घूमने नहीं आया। आज बच्चे लोग को घुमाने के लिए आना पड़ रहा है, तो जा रहे हैं भाई अंदर इमामबाड़ा। मतलब भूल भुलैया घुमा दे जरा। मतलब भाई आए हैं बच्चे लोग तो फर्ज बनता है ना मेरा। This momentum has been declared to be the national importance under the ancient monuments and archaeological sites and the Remains Act 1998. टिकट लेने आए टिकट काउंटर पे 3 टिकट है 50 रुपए के, है ना सर? 50 रुपए का एक टिकट, 3 लोग 50 का एक टिकट, 150 रुपए के 3 टिकट भाई। ठीक है सर। इमारत 2 है इमामबाड़ा परिसर में टिकटॉक आदि या कैमरा वीडियो कैमरा। हॉल आपको देखने को मिलेंगे। एशिया के 3 हॉल विदाउट सकून बनाए, अलग अलग डिज़ाइन पे एक यादगार में बनाया है जो नवाब साहब ने अलग अलग डिज़ाइन पे दिए। ये पहला हॉल यहाँ का चाइनीज़ हॉल बोला जाता है। ऊपर ये जो गोल्ड डिज़ाइन बनी है चाइना प्लेट की डिज़ाइन है। नवाब साहब की जो खाने की प्लेट थी जो कि चाइना से मंगवाई हुई शीशे की प्लेट, सेम टू सेम वैसे डिज़ाइन है, लेकिन प्लेट उनकी पसंदीदा प्लेट कही जाती है क्योंकि एक प्लेट में खासियत थी कि नवाब साहब का कौन प्लेट से खाने की प्लेट था तो उस टाइम पे प्लेट का कलर चेंज हो जाता था, इसीलिए उनकी पसंदीदा प्लेट कही जाती थी। नवाब साहब ने जब हॉल बनवाया तो उसी चाइना प्लेट की डिज़ाइन बनवाई, इसलिए चाइनीज़ हॉल नाम रखा है इसका। ऊपर ये जो रेड कलर की आप कुर्सी देख रहे हैं, ये भूल भुलैया में रोशनदान बनवाए गए थे। तो इसलिए रोशनदान बनवाए थे सूरज के जरिए इसके पास। लेकिन भूल भुलैया जो 1024 रास्ते बोले जाते हैं वो इतने छत में नहीं बने, उससे कई ज़्यादा यहाँ की दीवारों में बने, क्योंकि 15 फुट मोटी दीवारें हैं जिसमें 2.5 फुट चौड़ी सुरंगें हैं, अंधेरे रास्ते जिसमें भूल भुलैया घुमा भी जाता है और ट्रायल भी कराया जाता है। ट्रायल में रास्ता ढूंढने के लिए छोड़ा जाता है ताकि आप भूल भुलैया से खुद से एग्जिट हो। अगर एग्जिट नहीं होते तो आपका गाइड आपको सही रास्ता दिखाएगा कि कहाँ से आपको एग्जिट होना है, क्योंकि भूल भुलैया का एक मकसद है कि आप भूल भुलैया में जितने भी स्टेप नीचे उतरेंगे तो उतना भूल भुलैया में फंसेंगे। अगर आपको भूल भुलैया से बाहर निकलना है तो जितना आप स्टेप ऊपर के लिए चढ़ेंगे उतना आप भूल भुलैया से एग्जिट होते जाएंगे। के लिए और मस्जिद बनाई इबादत के लिए, जिसको अपने नाम से नाम दिया गया था, जिसको आसरी मस्जिद नाम रखा गया। उस टाइम की बनाई हुई मस्जिद है जो आज के टाइम की लखनऊ की जितनी बड़ी नमाज़ें अदा की जाती हैं वो इसी मस्जिद में पढ़ी जाती है। उस टाइम लेकिन मस्जिद में जब नमाज़ पढ़ी जाती थी तो अजान होती थी, अजान के लिए एक मोज़िन रखा गया। लेकिन आप लोग 13 नंबर ग्रुप वाले यहाँ पे ऊपर चलेंगे। सर आइए, कुल्लू आइए।
आप लोग अपने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लेगा, आप लोग 13 नंबर वाला। आसिफ भाई घर के आदमी है लग रहा है। तो मेरी बात देखिए, हम लोग जमीन के लेवल से कम 50 फीट जमीन के नीचे की शाही बौली घूमने जा रहे हैं। बौली जो होती है उसको हम लोग उर्दू में कहता है कुआं। बीच पे कुआं, किराने किराने बिल्डिंग, जो आप लोग आसपू दौला शाही बौली घूम रहे हैं। एक दिल्ली में है, लखनऊ में। फॉलो कर लो, उसी पे दिख जाएगा। आप लोग बौली के अंदर आ चुके हैं। जितने लोग इस गेट से आएंगे, जितने लोग इस गेट से बाहर जाएंगे, तो उसकी कलर तस्वीर हम अंदर बैठ के पानी में देखेगा। अभी अंदर का जो लोग है वो आपको पानी में देख रहा है, जब आपको अंदर लेके जाएगा बाहर वाले को देखेगा, लेकिन वो आपको नहीं देख पाएगा। जितना देर हम लोग बॉलीवुड में घूमेगा, काफी बॉली आपको काफी ठंडी मिलेगी। एशिया के लखनऊ की सबसे पहली बिल्डिंग, ना लोहा, ना सरिया, ना मोरंग, ना बालू, गन्ने का जूस, बेल का जूस, माछ की दाल और उड़द की दाल जो है। आई सब लोग दे देंगे आसान नहीं हो ना। दाल है, दाल अरहर की दाल है। साहिल रुको। देखिए 1773 की बिल्डिंग बनी, 70-84 में बिल्डिंग कंप्लीट, 11 साल लगे बिल्डिंग बनने में। आसिफू दौला साहब के डेड होने के बाद जब अंग्रेज अंदर खजाने के चक्कर में अंदर आए, अंदर आने के बाद बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल पाया। आइए आप चलो आज ही रास्ता तो मिलेगा वाला, जो नहीं मिला था यही मिलेगा। साहिल मोटे जाने दो देखना सर्वर बचाना बस। अरे तो आप साथ में रहो, नीचे देख के भैया लुढ़क गुड़क गए तो फिर देखना, फिर बहुत दौला ही मिलेंगे सीधे। चल गया भाई ऊपर चले आप लोग, आगे वाले और आप भी आइए। देखिए सर, जहाँ बढ़ते रही भैया, वहाँ तक लाइव दिखाई दे रही है। पहले जमाने में मेन गेट जुएगा, लाइव तरीका जुएगा। जी सर, ऊपर चले, ऊपर चलिए सराय पे आइए। देखिए भाई, देखिए लाइव तरीका मेन गेट, जहाँ टिकट चेक किया वहाँ तक का लोग दिखाई दे रहा है। ये तो दुश्मनों को देखा जाता, अंग्रेजों को तीर पड़ता था। देखिए भाई, मेन गेट जुएगा। ये क्या है जो वहाँ से देखिए सर, पानी का कैमरा, पानी की दूरबीन, दूर तक का जो पानी में आपको दिखाई देगा। आप सबको देखेगा लेकिन आपको कोई नहीं देख पाएगा। जमीन के लेवल से 50 फीट जमीन के नीचे है, दुश्मन को दोस्त को पानी में देखेंगे। कम से कम पानी खराब हो जाएगा। चलिए ऊपर चलिए आइए, चलिए चलते रहिए भैया, चलते रहिए, ऊपर चलते रहिए। देखिए सर, मैं बिल्डिंग का मेन गेट लाइव, आ जाओ। चलो हो गया लाइव टेलीकास्ट, आ जाओ। और क्या किसी का पास लोग ये सब पीछे है भैया, सर्वर बचा के, सर बचा के भाई। है भाई, ये सब एक साथ देखेंगे। देख लो भैया, आ इधर आ साहिल, आ यहाँ से देखते हैं। इधर क्या भाई, देखिए ये है नवाब आसिफुद्दौला साहब की शाही बौली। इसी कुएं के अंदर आसिफुद्दौला साहब के जो खजानची थे, चाबी लेके कूदे थे, इसके जरिए निकले थे गोमती नदी में। ये कुआं पानी पीने के लिए बनाया गया था। इसका पानी जो आता है गोमती नदी से, जो भी खजाने सेक्टर में गया, अंदर जाने के बाद बाहर आने का रास्ता नहीं मिल पाया। आइए सब लोग चले दादा, अब ठीक है, कलना बता दीजिए, मिल जाएगा।
समझे भाई, बहुत सिस्टम था। यहाँ सीधे गोमती नदी चलेंगे भैया, भूल भुलैया चलेंगे अब 1 बाई 1 13 नंबर वाले सभी लोग। देखिए भाई नीचे देखिए, नीचे देखा चलिए, अगला वीडियो मांग रहा है, मैंने कहा ब्लॉग से ले लेना। हाँ, अब ठीक है। कहाँ रहते हो? कानपुर के रहने वाले हो हम। भैया कानपुर से आए, वीडियो मांग रहे थे, मैंने कहा ब्लॉग से ले लेना। देखिए यही सब बचा हुआ है, अब ये सब कभी किए नहीं थे, आज पूरा कर रहे हैं। मतलब आए तो यहाँ पे कई बार हैं, बट अंदर कभी घूमा मैं भी नहीं हूँ। आज घूम ले रहा हूँ बच्चों के भरोसे। अब जा रहे हैं हम लोग भाई भूल भुलैया के अंदर, तो दिखाते हैं आपको भूल भुलैया। Five 45 steps. चलो चलो भैया, 13 नंबर वाले आगे बढ़ते रहे। 13 नंबर आगे, 13 नंबर बढ़ते रहे भैया। तेरह नंबर ग्रुप। देखिए भूल भुलैया में जब 1024 रास्ते नवाब साहब ने बनवाए थे, तो यहाँ से अंडरग्राउंड टनल सुरंग बनाई गई थी एक टाइम में। उस टाइम पे जब उस जमाने की टनल सुरंग देखिएगा, जो नवाब आसिफ दौला ने अपने सैनिक के बचाव के लिए बनवाया था, अंडरग्राउंड टनल रास्ता, जो 4 हाईवे रोड से कनेक्टेड रास्ते कहे जाते थे उस जमाने में, जिससे सैनिक जो है इस बिल्डिंग से बाहर निकलते थे। से ये बंद है टनल। बीकेटी यही कि नहीं निकला है? नहीं भैया, दिल्ली आगरा कलकत्ता फैजाबाद की रोड से कनेक्ट किया गया था। एक सुरंग 15 से 20 किलोमीटर दूरी तक की बनाई गई थी, जो रेंज थी सुरंग बाहर निकालने की। आइए नीचे देख के आना भैया, ये देख के नीचे देख के नीचे देख के। नंबर ग्रुप वाले आगे आएंगे एक लाइन। वन साइड होगा। हाँ भैया बढ़ते रहिए। चलो 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 चलो।
ये हम निकल गए हैं भूल भुलैया के बाहर और ये सबसे टॉप फ्लोर है भूल भुलैया का। सब देख रहे हैं, सही है भाई, मज़े आ रहे हैं मेरे को भी। चलो भैया 13 नंबर के सभी लोग आगे बढ़िए। 13 नंबर एक लाइन से अंदर आ जाइए 13 नंबर ग्रुप वाले। एक ही लाइन बनेगा, एक ही लाइन तो बनी जाएगा। 4 लाइन है क्या? सुनिएगा, देखिए दूर से हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि हेलो 13 नंबर ग्रुप आवाज आ रही है। 2-3 बार बोलेंगे, जब हमारी आवाज आप तक के पास होगी तो सुनने के बाद आपको सीधा बाहर निकल के आना है, ठीक है? तब तक के जो है थोड़ा शांति रखेंगे और दीवार के पास कान लगा के रखेंगे। किस साइड वाला दीवार? किस साइड वाली दीवार? अरे किधर भी लगा। थोड़ा शांति रखेंगे, बहुत हल्की आवाज आएगी, सुनने की कोशिश करना है। सुनने के बाद आपको बोलना नहीं है, सीधा बाहर आना है। ठीक है, स्टार्ट करिए भैया, कीप साइलेंस। क्या करना है, घूम लिए ना बहुत, यहाँ संतरी का लगना है इधर। चलो आगे। काहे का आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई नहीं दी, आवाज नहीं आई, कुछ नहीं आया भाई। अरे आप लोग ने ध्यान से सुना ही नहीं है। आवाज नहीं आया। आपने आवाज सुनी थी पीछे? नहीं, वो दीवार से आवाज नहीं सुनाई थी, वो रुके हैं और जो लोग सुन चुके हैं वो जा रहे हैं। ऐसे ही है, मतलब अब है, दीवालों के भी कान होते हैं भाई, दीवालों के भी कान होते हैं, दीवार सुनते हैं। अरे बताओ मैं क्या बोल रहा हूँ। 420 कितना नंबर है? 420। अरे तो बोलो ना 13 नंबर पे। चलो 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 भैया, अरे सब बेवकूफ जाहिल वाली बातें कर रहे हैं। इधर से कोई फायर करता है तो उधर छुप जाने। देखना वो सब गलती से आगे उसको छत जो है यहाँ के उस पे चले, फिर उसके बाद वहां से जो जाना चाहेगा उसको ट्रायल पे एक बार छोड़ेंगे भूल भुलैया का, ताकि खुद से आपको रास्ता ढूंढ के भूल भुलैया से बाहर निकलना है, ठीक है? लेकिन उससे पहले यहाँ पे जानकारी सुनिए। देखिए, इमामबाड़ा जो धार्मिक स्थल बनवाया था नवाब साहब ने, तो यहाँ पे इस इमामबाड़े को किसी मकसद से बनवाया गया था। देखिए, नवाब साहब जब लखनऊ आए थे तो उनको यहाँ की सारी जनता जानती थी, उनका नाम लेते थे, लेकिन वो सोचा कि आने वाले टाइम में जब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो उनका नाम कौन लेगा, तो उन्होंने अपना नाम जिंदा रखने के लिए ऐसा काम किया कि इमारत बना के जाते हैं यहाँ से। तो उन्होंने जब इमामबाड़ा बनाना था तो यहाँ की जो जनता रहने वाली थी, जिनके पास उस टाइम पे रोजगार रोजी रोटी नहीं था, अकाल पड़ा था, गरीबी बहुत थी, तो सारी जनता नवाब साहब से मदद के लिए आई। जब मदद के लिए कहा गया तो नवाब साहब ने उस पर एक जवाब दिया कि देखिए, अगर हम आपकी ऐसे मदद करेंगे तो हमारी की भी मदद आपके लिए हराम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर हमसे मदद चाहिए तो बदले में कुछ काम कीजिए।
तो उस पर जनता ने उनसे काम मांगा। तो नवाब साहब ने कहा कि देखिए एक इमामबाड़ा लोगों की ज़ियारत के लिए बनवाना चाहते हैं, उसको बनाने में आप हमें मदद कीजिए, जितने टाइम आपसे काम लेंगे उतने टाइम सारी जनता को रोजगार देंगे। तो वहां से इमामबाड़े की शुरुआत की गई थी। देखिए सन 1773 से बनाने की स्टार्टिंग की गई और 1784 में बन के तैयार हुआ। 11 साल लगे थे इमामबाड़े को बनने में और 22,000 मजदूर ने मिलकर इसमें काम किया था। लेकिन इमारत की दीवारें यहाँ की दिन भर बनाई जाती थी और रात में गिराई भी जाती थी। बनाने का पैसा भी दिया जाता था, अगर रात में कोई तोड़ने में मेहनत कर रहा है तो उसको पैसा अलग देते थे। ये नवाब साहब ने सिर्फ इसलिए किया था कि जनता का रोजगार और बढ़ा सके, ताकि उनको रोजगार और बढ़ा के दे सके उनकी मेहनत का, ताकि उनको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इसलिए जो इमारत 5 साल में बनने वाली थी उसको लगे 11 साल। इमारत बन भी रही थी, टूट भी रही, लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ा महंगाई बढ़ने लगी तो नवाब साहब ने जनता से कहा कि देखिए अगर आप ऐसे ही करते रहे तो कभी इमारत तैयार नहीं हो पाएगी, तो इसलिए अब आप इसको तोड़िए कम, बनाइए ज्यादा। जब ये इमारत बनकर तैयार हो जाएगी तो इससे भी आपको रोजगार का जरिया मिलेगा। जब ये इमारत बनकर तैयार हुई है तो नवाब साहब के लिए सारी जनता ने उस टाइम पे एक नारा लगाया था कि जिसको ना दे मौला उसको देगा नवाब आसिफ दौला। ये नवाब साहब के लिए नारा था। उनका कहने का मकसद यही था कि ऊपर वाला जिसको नहीं देता उसको नवाब साहब हैं देने के लिए। लेकिन नवाब साहब ने जब उनका ये नारा सुना तो उनको नारा अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा इस नारे में आप हमें ऊपर वाले के एक बराबर कर रहे हैं, क्योंकि जिसको देगा मौला उसको क्या देगा नवाब आसिफ दौला। इसलिए नवाब साहब ने कहा कि अगर हमारे लिए नारा लगाना है तो ये लगाइए कि जिसको देगा मौला उसको देगा नवाब आसिफ दौला। उनका कहना था कि ऊपर वाला देने वाला जरिया है और जब वो देगा तभी हम देंगे। तो ऐसा नारा लगा के हमें पाप में भागीदार ना बनाए। ठीक है, उस पर जनता काफी खुश हुई नवाब साहब की बात पे कि नवाब साहब इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद भी आज भी अपने आप को ऊपर वाले के एक बराबर नहीं समझते। ठीक है, नवाब साहब ने सिर्फ एक काम करने चले थे अपना नाम रोशन करने के लिए, लेकिन उसी काम में 3 काम कर दिए। इमामबाड़े में लोग आज भी जियारत करते हैं, आके 300 साल कंप्लीट होने वाले हैं और आज भी लोग जियारत करते हैं, उसका सवाब नवाब साहब को मिलता है और इसी इमारत के जरिए उनका नाम भी जिंदा है। लोग जब इतनी बड़ी इमारत वो भी विदाउट सपोर्ट देखते हैं, क्योंकि आज के टाइम में लोग जितनी भी बड़ी इमारत बना लें विदाउट सपोर्ट नहीं बना सकते, जो नवाब साहब बना के चले गए। इसलिए यहाँ पे जरा सी बिल्डिंग में कोई भी कहीं पे दिक्कत आ जाती है तो रिपेयरिंग होता है। तो जैसे कोई गुम्मद, जैसे गोल गोल गुम्मद नजर आ रहे हैं आपको सामने, इसमें से एक भी टूट जाता है तो उसमें के यहाँ पे हजारों बने, लेकिन जब मजदूर बनाता है उस गुम्मद को तो सेम टू सेम तब भी नहीं उतार पाता। इसलिए क्योंकि जो पहले के मजदूर थे उन्होंने जो बना दिया वो आज के टाइम में मजदूर नहीं बना पाए। इसलिए उस टाइम की विदाउट सपोर्ट जो इमारत कही जाती है, इसलिए ऐतिहासिक इमारत बोली जाती है। और देखिए इमामबाड़े के साथ साथ उन्होंने रोजगार का जरिया भी बनाया। जो उस टाइम पे भूल भुलैया किसी मकसद से बनाई गई थी वही आज रोजगार का जरिया है, क्योंकि यहाँ पे जल महल, बौली कुआं देखा होगा आपने, वही भूल भुलैया, ये 2 है रोजगार के जरिए। और इमामबाड़ा तो है ही जियारत के लिए, इसलिए लोग जियारत भी करते हैं और यहाँ पे घूमने वाले भी लोग आते हैं जो नवाब साहब की बनाई हुई इमारत देखते हैं। इसलिए लोगों का रोजगार आज भी इस इमारत से जुड़ के चल रहा है। 1773 से जुड़ा था, जो आज भी लोग नवाब साहब की बनाई हुई इमारत से रोजगार पा रहे हैं। खींचेंगे, चल के रुक के थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद एग्जिट कराएंगे, ट्रायल कराएंगे। भाई देखिए यही है पूरा सब इमामबाड़ा का ये टॉप फ्लोर था जो अभी आपने देखा है। और बस अब यहाँ के बाद हम लोग करेंगे एग्ज़िट, क्योंकि भाई भूल भुलैया के अंदर ट्रायल करने का फुर्सत नहीं है अब कि जाएं खोएं फिर निकलें, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम लोग। अब इसके बाद निकला जाएगा, है ना। कैसा लग रहा है घूम के, कैसा आया, मज़ा आया? बढ़िया था। चलो भाई इन लोग के चक्कर में आज हम भी देखो घूम ले रहा। अभी तो बहुत जगह है, शाम की मूवी भी है, मतलब व्लॉग हमारा बहुत लंबा जाने वाला है आज का।
पे थोड़ा सा इमारत के बारे में सुन लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से नीचे उतरेंगे। जो लोग ट्रायल करना चाहें वो देखिए, यहाँ पे जो मस्जिद आपने देखी है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पर देखिए एक और मस्जिद नज़र आ रही है गोल्डन कलर की आपको। तो यहाँ की जमा मस्जिद कही जाती है। जो मोहम्मद वाजिद अली शाह ने जिन्होंने छोटा इमाम बाड़ा को बनवाया था, उन्होंने उस मस्जिद को बनवाया था। वो मस्जिद जो है दिल्ली में एक जुमा मस्जिद बनी है जो इससे भी पुरानी बनी, उसकी कॉपी बनाई गई थी, इसलिए जुमा मस्जिद सैफ हुसैन नाम रखा गया। यहाँ का क्लॉक टावर घंटाघर रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है, अवध के 8वें नवाब ने नसरुद्दीन हैदर ने बनवाया था लखनऊ में उस टाइम पे टाइम देखने के लिए। इसलिए क्लॉक टावर के साइड में नीचे रेड कलर की बिल्डिंग बनवाई है जिसको पिक्चर गैलरी म्यूजियम कहा जाता है, जिसमें अवध के नवाबों की तस्वीरें हैं। जिस टाइम कैमरे नहीं चलते उस टाइम की 3D प्रिंटिंग बनाई गई है, जिसमें 5 नवाब 5 बादशाह की तस्वीरें मिलेंगी जिन्होंने लखनऊ में इमारतें बनवाई हैं। 3D पेंटिंग जो उसकी खासियत है, पेंटिंग की वो खासियत दिखाई जाएगी आपको इसमें, क्योंकि किसी में नवाब साहब की आंखें घूमती हैं, अगर आप उनको देख रहे हो देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, 3D था तो 3D पेंटिंग बनाई, यही तो खासियत है। 3D का नाम ही नहीं था उस टाइम पे। 3D पेंटिंग इस हिसाब से बनाई है कि नवाब साहब जो नागरा जूती पहनते थे, तो वो जूती अगर आपको इस साइड में देख रहे हैं कि आपको इस साइड बनी हुई है, तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ऐसा लगेगा वो पेंटिंग इधर घूम गई आपके साथ। वो इस हिसाब से बनाई गई, क्योंकि आज के टाइम में तो फोटो खींचते हैं, लेकिन उस टाइम पे फोटो का कोई नाम नहीं था, इसलिए पेंटिंग बनाई जाती थी हाथ से। ठीक, यहाँ की टीले वाली मस्जिद बोली जाती है। ये नवाब आसिफउद्दौला जब इमाम बाड़े को बनवा रहे थे तो वहाँ पे एक ऊंचा सा टीला था जिसको टीला कहा जाता था, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद इस पे एक मस्जिद बनाई गई। इस मस्जिद को कंप्लीट हुए हुए भी 150 साल हो गए, इसलिए टीले वाली मस्जिद इसको नाम दिया गया था। बीच के जो आप गेट पार करके आ रहे हैं इनको हवा महल गेट कहे जाते हैं। हवा महल गेट जो बिल्डिंग के अंदर 2 गेट बने हैं और एक गेट जो है बिल्डिंग से बाहर रोड उस पार बना है। रोड उस पार जो गेट बना है वो सबसे लास्ट में बनाया था नवाब साहब ने, सिर्फ ये सोच के कि आने वाले टाइम में उनकी इमारत के सामने अपनी कोई इमारत बनाए ना, ताकि उनका इमारत का शो खराब होगा, इसीलिए उन्होंने रोड उस पार भी एक गेट बनवाया था। इसलिए आपको यहाँ से जाने में 3 गेट नज़र आएंगे, 2 गेट आपको बिल्डिंग के अंदर मिलेंगे और एक रोड उस पार मिलेगा देखने को। हम लोग जो घुमाते हैं 35 से 40 मिनट 35 मिनट में घुमाते हैं, क्योंकि आप अभी भूल भुलैया देखे हैं मुश्किल से 35 से 40%, अभी 60% आपने भूल भुलैया नहीं देखे। इसीलिए ट्रायल में बहुत से लोग जब घूमते हैं तो भूल भुलैया में वो रास्ते देखते हैं जो आपका गाइड आपको नहीं लेके जाता, क्योंकि ट्रायल का मकसद ही यही है कि भूल भुलैया में जब आपको हम छोड़ेंगे तो आपको तो कोई रास्ता मालूम नहीं, हमें मालूम है हम निकल सकते हैं, आपको नहीं मालूम है तो आप हर रास्ता देखने की कोशिश करेंगे कि ये रास्ता कहाँ पे जा रहा है, इसी बहाने आप पूरी भूल भुलैया देखेंगे, इसलिए ट्रायल में भूल भुलैया में छोड़ा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से उतरिएगा सर। हाँ, निकलने का भी रास्ता नीचे उतरने पे ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से लोग आपको ट्रायल में अंदर मिलेंगे जो खुद से रास्ता ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो ट्रायल में बहुत से रास्ता ढूंढते हैं, खोने वाला कोई मसला नहीं है। ठीक है, एक बार भी आ जाओ। देखिए हमें मालूम है कि आप कहाँ पे हैं। ठीक है, आप ट्रायल कर रहे हैं, हम लेकिन आज के टाइम का जो मौली इतना स्मार्ट है कि जो है लोग खुद से ढूंढ लेंगे, उनको इतना बताना नहीं पड़ेगा। तो ट्रायल वाले थे गए भूल भुलैया में खोने, अपने लोग निकलेंगे बाहर क्योंकि हम यहीं के रहने वाले हैं। यहाँ से नीचे उतरी। चलो भाई हम लोग चला जाए, हो गया अपना, और ये राइट साइड सीधे बाहर। स्लीपर की पर्चियां हैं 2 रुपए में, सब स्लीपर वगैरह यहाँ पे देखिए जमा होता है। स्लीपर 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 वेयर 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 भाई वो देखिए वो ग्रीन और वाइट रखा हुआ है, वो ग्रीन वाइट रखा हुआ है। हाँ वो ये भैया, ये हाँ। ये सामने ये आगे आगे ये हाँ ये जो है। थैंक यू भैया। एक तो बच्चे का है उसके अंदर
भाई देखिए घर पे हैं, बस थोड़ी देर में निकलेंगे हम लोग लुलु मॉल के लिए, क्योंकि वहाँ पे मूवी है हमारी और हम जाएंगे मूवी देखने भाई। तो ऐसे ही है, घर पे बैठ के रेस्ट कर रहे हैं भाई थोड़ी देर के लिए। बाकी जो देखिए हमारे कैसे प्यार से बैठे हुए हैं, एकदम प्यारू प्यारू। जो यही जो क्या कह रहे हो तुम भैया, तुम तो प्यारे से जो हो मेरे, प्यारे से जो हो मेरे, है ना? हाँ भाई, जो मेरे प्यारे से जो हैं। क्या कह रहे हो मिस्टर जो? बेड से उठ के सीधे आ गए हैं लुलु मॉल, और भाई 10 बजे की हमारी मूवी है। तो चले भाई अब मूवी देखेंगे। बाकी आप लोग को अब क्या ही दिखाएंगे, हम जाएंगे मूवी देखेंगे। बाकी भाई कल का दिखाते हैं, कल का बनाते हैं। आज के लिए बस हो गया, इमामबाड़ा घूम लिया और अब क्या घुमाएंगे भाई, मतलब ठीक ही रहा। तो दिखाते हैं गाइस कल का। आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर एंड सत श्री अकाल, बाय बाय।